नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे वो कौन से 3 पिक्स होंगे, वो कौन से 3 स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स होंगे जो हमें नेक्स्ट वीक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, देखो लास्ट वीक में हमने एक बात की थी, हमने आप एक बोनस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वो बोनस स्टॉक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रेडिको खेतान की बात की थी। अगर आप रेडिको खेतान को देखोगे, ये हमने लास्ट वीक में बात की थी। ठीक है, लास्ट वीक में क्या बात की थी, कुछ हमने बात की थी कि शायद 1750 के ऊपर हमें इसको लॉन्ग करना था। लॉजिक ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ये एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेंज के बाहर जैसे ही निकलेगा, और हमें उम्मीद थी ये रेंज के बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसा हमने कुछ प्लान किया था। ठीक है, अगर आप देखोगे 1750 के ऊपर हमें ये स्टॉक को जो है अपने टारगेट पे लेके आना था, या हमें इसको बाय सेल करना था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टॉक ने हाई बनाया है ना, 1875 का हाई बना दिया। ठीक है, 1875 का आप देखोगे तो हाई बना दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया सा एक हफ्ते का जो रिटर्न मिला है ना, वो बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट आपको लगभग 7 से 8% के रिटर्न होते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा ही एक बोनस स्टॉक आपको आज के इस एनालिसिस में सबसे लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस आपको लास्ट तक वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखना है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कर देना, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आपके डाउट्स क्या हो रहे हैं, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ में, बढ़ते हैं कि हमें सब वो कौन से एनालिसिस होंगे या वो कौन से स्टॉक्स होंगे जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसी तरीके का एक बोनस स्टॉक आपको इस वीक भी मिलेगा आज की इस एनालिसिस में ही। ठीक है, तो चलो पहला जो पिक हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो पहला पिक है हमारा, वो है चोला फाइनेंस। ठीक है, सेम लॉजिक है जो लास्ट वीक में हमने लॉजिक लिए थे। अगर आप चोला फाइनेंस को देखोगे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली व्यू है, मतलब एक कैंडल आपको एक वीक का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, अब देखो इसके पहले चोला फाइनेंस क्या कर रहा था, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में इस रेंज को शिफ्ट किया, अगेन आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 बारी यहाँ पे ये हाई वाले पॉइंट के आसपास आके ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका है। ठीक है, चोला फाइनेंस। अब अगर मान लो कि इसके ऊपर निकलता है तो हमें एक नया टारगेट देखने को मिल सकता है। चोला फाइनेंस में ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में मेहनत नहीं लगेगी इसके हाई को आपको इस हाई को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, कौन सा लेवल होगा, आप देखो ऑलरेडी किस लेवल पे आसपास आके ये जो बार बार रिवर्स हो रहा है। लेवल की बात करें तो 1476 से हमें 77, अगर ये जैसे ही निकलता है 1477 जैसे ही निकलेगा, मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में लेके आ जाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मैं इसको एटलीस्ट तब तक यहाँ पे होल्ड करके रखूँगा, कम से कम यहाँ पे 5% का मेरा व्यू रहता है कि 5% या मैक्सिमम 1 वीक। ठीक है, अगर 5% चल चुका है और अगर 1 वीक नहीं हुआ है तो मैं वेट करता हूँ 1 वीक के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैं खुद भी ये जो स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे एवरी फ्राइडे के दिन में यहाँ पे स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो है वो मेरे रडार पर आ रहे हैं, और कौन से स्टॉक्स जो है वो मेरे रडार के अकॉर्डिंग मेरे लिए अब ट्रेडेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो वही स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। तो मेरा सिंपल व्यू क्या रहता है कि 5% का या तो मुझे वो रिटर्न दे दे। ठीक है, अगर 5% का रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन 1 वीक के पहले ही अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो 5% का रिटर्न दे देता है, तो एटलीस्ट मैं फ्राइडे तक उसका वेट करता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट जो मेरी एनालिसिस होती है उसके लिए मैं जो नए स्टॉक्स लेके आता हूँ, तो यहाँ से स्टॉक्स को एग्जिट करके फिर नए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 5% मेरा एक टारगेट रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर 5% पहले वीक में चल गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा है ना, इसको हम लेके चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ताकि और हमारा व्यूज़ या पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्टॉक है इस रेंज के नीचे पहले तो आ नहीं रहा था। ठीक है, आप देखोगे इसी के ऊपर 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 बार बार ट्रेड कर रहा था, इसके नीचे जैसे ही आया, प्रीवियस जो इसका वो था सपोर्ट था। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास से देखो अगेन आपको यहाँ पे एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिला, या अपसाइड में मोमेंट करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद वापस क्या कर रहा है, ये करेक्ट हो रहा है,
प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और अगेन ये जो प्रीवियस हाई है ये ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये हाई ब्रेक किया है, अगेन आप देखोगे ये इसी एक लेवल के आसपास जाके जो है वो वापस रिवर्स हो रहा था, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है या मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब की बार ये इस लेवल को टच करता है तो ये लेवल कहीं ना कहीं स्टॉक्स ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो 104,077 अगेन आप ये टारगेट या एक लेवल आप यहाँ पे लेके चलिए चोला फाइनेंस के लिए, ठीक है। समझ में आ गया क्यों स्टॉक्स को हम ये पिक करके लेके आए। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट जरूर शेयर करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पिक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट पिक की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट पिक हमारे पास में वो है आईओसी, ठीक है। आईओसी को मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था, बहुत अच्छे यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी आईओसी में, ठीक है। अगेन अगर आप देखोगे तो आईओसी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं हम, देखो, ठीक है। ये देखो जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आईओसी भी सेम जो है चैनल में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप इसको देखोगे तो ये बहुत समय से इसी चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो लगभग मार्च से, ठीक है, मार्च से अगर हम बात करें तो लगभग जो है वो 6 मंथ होने को आ रहे हैं। ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ट्रेड की रेंज क्या है, अपसाइड की अगर रेंज की बात करें तो 178, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है आईओसी के लिए, ठीक है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर देता है तो हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस स्टॉक में भी हमें अगर आप देखोगे तो एक नया हाई देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल है। काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे देखो तैयारी कर रहा है इस रेंज के अंदर में। अगर इस रेंज के बाहर निकला तो हमें बहुत जल्दी यहाँ पे 200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 178 आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में व्यूज़ दिख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे चोला फाइनेंस को तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे सेम लॉजिक। कौन सा लॉजिक, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये यहाँ पे लो बनाता है, ठीक है। लो बनाने के बाद आप देखो ये हाई आया, अब यहाँ पे कोई भी जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज है प्रीवियस जहाँ से बार बार स्टॉक जो है रिवर्स ले रहा है डाउन साइड से अप साइड के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो स्टॉक्स आया ऊपर, सेम ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से बार बार अगर आप देखोगे तो रिवर्सल लिया है स्टॉक ने, उसी रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होता है और वापस जो है अब ये रेडी हो चुका है फायर होने के लिए, ठीक है। तो कौन सा लेवल है 178, इसको ध्यान रखो। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमें बहुत अच्छे इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आईओसी में, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि तीसरा पिक कौन सा है हमारा। तीसरा पिक की अगर बात करें तो वो तीसरा पिक है यहाँ पे प्रेस्टीज, ठीक है। वीकली व्यू में हम बात कर लेते हैं। वीकली व्यू में देखो सेम सारे स्टॉक्स अगर देखोगे ना तो आपको सेम फेज में ही दिखेंगे, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और अभी रेडी है फायर होने के लिए, ठीक। वीकली व्यू देखो प्रेस्टीज में, आपको कुछ समझ में आ रहा है। अपसाइड का अगर आप लेवल देखोगे प्रेस्टीज में, जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे 1885 के आसपास, ठीक है। तो 1885 इसको ना हम एक काम करते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं ताकि पिक्चर आसानी से और क्लियर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि ये स्टॉक्स बार बार 1885 से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 अगेन आप देखो उसी रेंज के आसपास आके ये स्टॉक खड़ा हो चुका है। कौन सी रेंज 1885, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत ही बढ़िया एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाते हैं मान लो स्टॉक्स, तो हमें बहुत आसानी से बहुत जल्दी यहाँ पे 2000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। रडार पे रखिएगा, ये तीनों स्टॉक्स बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक्स है। नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे के सारे आपको 8 से 10% के रिटर्न हाल ही दिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है क्योंकि सारे स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम्स देखोगे, वॉल्यूम के साथ साथ इन स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। जब वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स को आप अपनी वॉचेस पर ऐड करके रखो।
जब तक यहाँ पे ये स्टॉक्स इस रेंज के बाहर नहीं निकलते किसी भी स्टॉक्स में कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे हम। जैसे ही स्टॉक्स हमारे एंट्री लेवल के बाहर निकलता है और हमारे रडार में आता है हम इस स्टॉक्स में एंट्री बना लेंगे। अब बात करते हैं उस चौथे स्टॉक्स की जो हमारे लिए होने वाला है बोनस स्टॉक। ठीक है, तो वो बोनस स्टॉक कौन सा स्टॉक है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टॉक्स जो कि हमारा बोनस स्टॉक है KEC। ठीक है, अब KEC में क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बोनस स्टॉक है और इसको क्यों इतना मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझो। देखो KEC काफ़ी टाइम से अगर आप देख रहे होगे ना तो एक रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो कर रहा है ऑलरेडी, सॉरी सपोर्ट लाइन को, डायनेमिक सपोर्ट लाइन को फॉलो कर रहा है। और वो डायनेमिक सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है, वो कौन सी डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, बड़े आसानी से आप देखो ये लाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोचो आप कितनी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट लाइन है या ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको KEC बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये वजह है कि यहाँ पे ये एक पिलर की तरह काम कर रहा है ये सपोर्ट लेवल। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो KEC बार बार अपने ऑल टाइम हाई के पास से रिवर्स हो रहा है। उसका जो ऑल टाइम हाई का लेवल है अगर आप देखोगे उस ऑल टाइम हाई वाले लेवल से बार बार स्टॉक जो है वो नीचे आ रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई उसका जो 970 का लेवल है अगर आप देखोगे तो 1 2 3 अगेन 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम 970 के पास स्टॉक आकर खड़ा है। अगर आप देखोगे इस स्टॉक को अगर ये निकलता है तो आपको बड़े आराम से 8 से 10% के टारगेट, मेरे को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक आपको दे सकता है। ठीक है, 8 से 10% कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके इस स्टॉक में। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना है। जब तक हमारे लेवल के अंदर है हमें काम नहीं करना है। जैसे ही ये लेवल के बाहर निकलता है या जैसे ही हमारे रडार के बाहर आएगा या हमारे एंट्री लेवल पे आएगा, ठीक है, वहाँ हमें स्टॉक को पकड़ लेना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले शांति से बैठे रहना। ठीक वैसे ही बैठना है हमें जैसे एक शिकारी बैठता है। जब तक शिकार हमारे एरिया में नहीं आएगा तब तक हमें कोई भी हरकत नहीं करनी है। ठीक है, चलो इस स्टॉक के बारे में थोड़ा और समझते हैं। चलते डेली टाइम फ्रेम में क्या बोलता है स्टॉक। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखो भाई, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे वही चीज़ें सारी। ठीक है, और समझते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, देखते हैं स्टॉक क्या बोल रहा है। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको और अच्छी पिक्चर क्लियर होगी। ये देखो जो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोग को, अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखो एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में, सबसे अच्छा अप ट्रेंड क्या होता है जब कोई स्टॉक इस तरीके से, है ना, मतलब अपना ये जो लो है, लो को ब्रेक ना करे और हायर हाइज बनाता चले। ठीक है, ये बहुत बढ़िया अप ट्रेंड का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इस स्टॉक में देखो क्या हो रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। ठीक है, कोई भी लो आप देखो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में लेके आया। ठीक है, हाई हाई हाई, अगेन हाई ब्रेक हो चुका है, नया हाई बनाने की प्लानिंग में। अब ये जब नया हाई बनाएगा तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे वो जो हाई बनेगा वो हमारे लिए होगा एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया। ठीक है, और अगर आप लो देखोगे तो कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे हैं। एक नया लो हमें अपसाइड में बनता हुआ दिखाई देगा जिसको लोअर हाई बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो समझते हैं कि अब इस स्टॉक में और क्या पोटेंशियल है। आपको सबसे पहले से तो ये देखो कि आपको टेक्निकल कितना बढ़िया मिल रहा है इस स्टॉक में, जो हमें अप ट्रेंड भी दिखा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर या फिर जो भी आप यूज़ करते हो या जैसे भी आपका व्यू है देखने का वॉल्यूम्स, वो चेक करके आप देखोगे तो इस स्टॉक में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ में स्टॉक अभी हाल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जो जैसे ही निकलेगा 970 के ऊपर हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये सारे स्टॉक्स की एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ में ये जो मैंने स्टॉक्स शेयर किए हैं इनकी एनालिसिस शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी आपको यहाँ पे टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक्स अगर आप ले रहे हो तो आप खुद की समझ से लीजिए, या आपको कोई भी
फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप उनकी कंसल्टेंसी के साथ जाकर ये स्टॉक्स या और भी आपकी जो भी प्लानिंग हो वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।